आप सब दोस्तों। हमारा चल रहा है ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का सब्जेक्ट, और लास्ट क्लास में हमने अपना जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट का सिलेबस था वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। इसका मतलब 70 मार्क्स की वेटेज हमने कंप्लीट कर ली। इसमें जो सेक्शन बी है, पार्ट बी जो है इस सब्जेक्ट का, वो है आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो ग्रुप 2 में पेपर नंबर 9 जो है आपका ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इसमें हमने ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया, 100% कंप्लीट कर लिया, जिसकी वेटेज है 70 मार्क्स की। अब हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो स्टार्ट करना है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो वेटेज है वो केवल और केवल 30 मार्क्स की वेटेज होगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो वेटेज है वो केवल और केवल 30 मार्क्स की होगी। तो मैंने ये आपको पहले भी बताया था जब ऑपरेशंस मैनेजमेंट हमने स्टार्ट किया था। तो आज मैं उतना पार्ट आपको यहां पे दोबारा बता रहा हूं ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या पूछा जाएगा, किस तरीके का पेपर का पैटर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपके ऑपरेशन मैनेजमेंट के रहेंगे, जो कि आपकी 70 मार्क्स की वेटेज कवर करेंगे, जिसमें आप अराउंड 42 से लेकर 48 मार्क्स तक प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और बाकी आपका थ्योरी पोर्शन चलेगा। और उस थ्योरी में भी 22 मार्क्स की थ्योरी आपकी एमसीक्यू पैटर्न्स पे आ जाएगी, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरीके से। बाकी जो है वो आपका प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। मेन जो आज हमें डिस्कस करना है वो करना है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 4 क्वेश्चन होंगे पेपर में, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पेपर है वो पूरा थ्योरी है, इसमें आप कुछ भी प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट मत करना। पूरा का पूरा पेपर आपका 30 मार्क्स का ये थ्योरी पोर्शन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी क्वेश्चन होगा। 6 नंबर के इसमें क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 6 नंबर के 1-1 नंबर की वेटेज होगी। उसके बाद क्वेश्चन 7, 8, 9 जो 3 क्वेश्चन होंगे, उन 3 में से आपको केवल और केवल 2 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब एक क्वेश्चन की आपको एसएम में चॉइस मिल जाएगी। अटेम्प्ट एनी 2, 7, 8, 9 3 में से आपको केवल 2 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 12-12 नंबर की होगी। और ये जो 12-12 नंबर की वेटेज होगी क्वेश्चन की, इसमें पार्ट्स बना दिए जाते हैं 2-2 नॉर्मली, ए बी। तो नॉर्मली ए पार्ट की वेटेज 6 नंबर रख दी जाती है, बी पार्ट की वेटेज 6 नंबर रख दी जाती है। तो मोस्टली क्वेश्चंस एसएम में जो आते हैं वो 6-6 नंबर के आते हैं। पॉइंट में आंसर लिखने की कोशिश करनी है अगर पॉइंट्स है तो, और 6 पॉइंट 6 नंबर के लिए सफिशिएंट होते हैं अगर आप रेलिवेंट पॉइंट वहां पे मेंशन करते हो तो। और ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पूरा 30 मार्क्स थ्योरी है, तो ये क्वेश्चन भी आपके थियोरेटिकल चलेंगे। तो सिंपल 4 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 6 विल बी कंपलसरी ऑफ 6 मार्क्स, 6 नंबर की थ्योरी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 3 में से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 12-12 नंबर की होगी। तो 6 नंबर का ये अटेम्प्ट करना है, और 24 नंबर के क्वेश्चन अपने को यहां पे अटेम्प्ट करने हैं। सर इस 30 मार्क्स के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा? ज्यादा नहीं पढ़ना, 3 स्टडी नोट है। 3 स्टडी नोट है, स्टडी नोट नंबर 8, 9 और 10। 7 स्टडी नोट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के। 3 स्टडी नोट बचे हुए हैं, वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। 3 जो स्टडी नोट बचे हुए हैं वो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। 30 मार्क्स इसकी वेटेज होगी, और इस 30 मार्क्स के लिए हमें 3 स्टडी नोट्स पढ़ने हैं। स्टडी नोट नंबर 8, स्टडी नोट नंबर 9 एंड स्टडी नोट नंबर 10।
सिंपल सिंपल से 3 स्टडी नोट है। स्टडी नोट नंबर 8 जो होगा वो आपके साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेगा। लाइक स्ट्रेटेजी क्या होती है, स्ट्रेटेजी की फीचर्स क्या होती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है, क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होती है। तो इंट्रोडक्शन टाइप होगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को लेकर। नेक्स्ट जो स्टडी नोट होगा, स्टडी नोट नंबर 9, वो होगा स्ट्रेटेजी एनालिसिस एंड प्लानिंग। स्ट्रेटेजीज का एनालिसिस किस तरीके से किया जाए, स्ट्रेटेजी की प्लानिंग किस तरीके से की जाए, वो हम स्टडी नोट नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। और लास्ट जो स्टडी नोट होगा, स्टडी नोट नंबर 10, दैट विल बी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। स्ट्रेटेजी कैसे फॉर्मुलेट की जाए, किस तरीके के एनवायरनमेंट में, और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में हमें सक्सेस मिले और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, हम उसको स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करके अचीव कर सकें। तो सिंपल 3 स्टडी नोट। पहला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्टडी नोट नंबर 9 होगा आपका स्ट्रेटेजी एनालिसिस एंड प्लानिंग, एंड 10 विल बी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा स्टडी नोट नंबर 8, दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्टार्ट करने से पहले जो अभी तक का मैंने आपको जस्ट पेपर का एक पैटर्न बताया है, उसको हमें कॉपी करना है। हेडिंग पुट करो पेपर नंबर 9, जैसे बोल रहा हूं वैसे हेडिंग पुट करना। पेपर नंबर 9 सेक्शन बी, सेक्शन बी लिख लो चाहे पार्ट बी लिख लो, एक ही बात है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद ये जो एग्जाम का पैटर्न है, जब मैंने ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तो वहां पे आपको कॉपी करवाया था। आज दोबारा से आप कॉपी करो, लेकिन पूरा नहीं। आप केवल और केवल ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाला पोर्शन है ये आप कॉपी कर लो कि सर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी होगा, 6 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 में से हमें 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन की वेटेज 12 नंबर की और थ्योरी क्वेश्चन वो रहेंगे। इसके बाद लिख लो 30 मार्क्स इसकी वेटेज है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, और 3 स्टडी नोट्स हमें इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे। तो आप मान सकते हो कि एग्जाम में ऑन एन एवरेज हर एक स्टडी नोट की वेटेज 10 नंबर रहती होगी। ऑन एन एवरेज बताया मैंने, जरूरी नहीं है हर स्टडी नोट में से 10-10 नंबर का आए। मे बी स्टडी नोट नंबर 1 में से 15 का आ जाए, बाकी में से दोनों मिला के 15 का आए। लेकिन एक ऑन एन एवरेज हम माइंड में सेट कर सकते हैं, हाँ 10-10 नंबर की इनकी नॉर्मली एग्जाम में वेटेज रहती है।
और हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टडी नोट नंबर 8, जो कि हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताएगा। दैट इज नॉन एज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, हमें नॉर्मली इसमें ये टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसमें ये जो वर्ड है स्ट्रेटेजिक, ये स्ट्रेटेजिक वर्ड बना है वर्ड स्ट्रेटेजी से। स्ट्रेटेजिक जो वर्ड है ये बना है वर्ड स्ट्रेटेजी से। तो हम सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेटेजी की फीचर्स क्या होती है, स्ट्रेटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन या स्ट्रेटेजी की फीचर्स क्या होती है और स्ट्रेटेजी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देन हम स्ट्रेटेजी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के बीच में एक रिलेशनशिप देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी किस तरीके की होती है, तो उस सिचुएशन में उसको मार्केट में जो कंपटीशन है उसमें एडवांटेज मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से वो डिस्कस करेंगे। देन हम स्ट्रेटेजी से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे मूव करेंगे और देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। देन हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट पढ़ के आए हैं और यहां पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग डिस्कस कर लेंगे। तो हम देखेंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो आप पढ़ चुके हो एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फायदे हैं तो नुकसान भी देखने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का रूट क्या होता है, एक तरीके से टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी वहां पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क किस तरीके से होता है, किस तरीके से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वर्क करता है वो हम देखेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो 12 जो टॉपिक है वो होंगे रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विजन क्या होता है, विजन के बेनिफिट्स। देन मिशन पे आएंगे, मिशन क्या होता है, फॉर्मुलेशन किस तरीके से किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपने मिशन का, टारगेट का। और फाइनली हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक लेवल किस तरीके का हो सकता है। तो एक लेंथी चैप्टर बनाने की कोशिश है, काफी सारे टॉपिक्स यहां पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में शॉर्ट नोट टाइप से, डेफिनेशन, मीनिंग टाइप से। तो आपको अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ये जो 3 स्टडी नोट का टॉपिक है, सब्जेक्ट है, अगर आप इसको 2 से 3 बार अच्छे से रीड आउट कर लोगे या 2 बार वीडियो भी देख लोगे तो आप इजीली कहीं ना कहीं एग्जाम में आंसर दे पाओगे। व्यूज को लेकर कोई दिक्कत होती नहीं है, हम ऑलमोस्ट मिनिमम टू मिनिमम 6 व्यूज तो आपको देते ही हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट होते हैं। आओ जरा स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक वर्ड बना है वर्ड स्ट्रेटेजी से। तो सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि सर स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो स्ट्रेटेजी अगर मैं वर्ड की बात करूं तो अगर हम इसका हिंदी में मतलब देखें तो हमें चीजें ज्यादा समझ में आती है। स्ट्रेटेजी वर्ड का मतलब होता है रणनीति। स्ट्रेटेजी वर्ड का मतलब होता है रणनीति। सिंपल सी बात है, इलेक्शन होते हैं, जब इलेक्शन होते हैं तो हर एक पॉलिटिशियन जो होता है वो एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि किस तरीके से अगर मैं इलेक्शन एडवर्टीजमेंट करूंगा, क्या इलेक्शन कैंपेन करूंगा तो मैं जीत सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं तो हमारी भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि मैं आपको डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ाऊंगा तो हम 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। इसी तरीके से हर एक स्टूडेंट की भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि मेरे एग्जाम में दिसंबर में और अभी चल रहा है सितंबर, तो सिंपल सी बात है अभी मेरे पास अक्टूबर नवंबर 2 महीने तो पूरे बचे हुए हैं।
और कुछ दिन मेरे पास दिसंबर के हैं, कुछ दिन सितंबर के हैं, तो 3 महीने ऑन एन एवरेज मेरे पास बचे हुए हैं। तो किस तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट को तैयार करूं ताकि मैं उसमें 80 प्लस मार्क्स ला सकूं, 90 प्लस मार्क्स ला सकूं, अगर कॉस्ट का सब्जेक्ट है तो 100 में से 100 मार्क्स ला सकूं, सर का जो 95 का हाईएस्ट का रिकॉर्ड है उसको तोड़ सकूं, ब्रेक कर सकूं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए क्या करना पड़ता है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो स्ट्रेटजी इज ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज है उसको इंटीग्रेट करना, एंड यूटिलाइजिंग एंड एलोकेटिंग द स्केर्स रिसोर्सेज within the organizational environment so as to meet the present objective। आपका ऑब्जेक्टिव है कि दिसंबर में मुझे कॉस्टिंग में, ओएम में, एसएम में, कॉस्टिंग में 96 मार्क्स लेके आने हैं। ओएम एसएम में थोड़ा थ्योरी होती है तो टारगेट हम रख लेते हैं 85 का, इतने इतने मार्क्स मुझे लेकर आने हैं। अब आज चल रहा है सितंबर, तो आपके पास लिमिटेशन है, आपके पास स्केर्स है। क्या स्केर्स है? रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज? टाइम। तो आप क्या करोगे, आपके पास जो टाइम अवेलेबल है उसको आप ऑप्टिमम मैनर मतलब बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करोगे। आपके पास जो टाइम है उसको आप बेस्ट तरीके से एलोकेट करने की कोशिश करोगे कि सर हाँ ठीक है, मैं डेली 5 घंटे कॉस्टिंग पढ़ा करूंगा, ओएमएसएम में ज्यादा जरूरत नहीं है तो 4 घंटे में ओएमएसएम पढ़ूंगा। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनका आप एक यूटिलाइजेशन और एलोकेशन का मैनर तैयार कर सकते हो। किस लिए? ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं आप उनको अचीव कर सको। तो स्ट्रेटजी सिंपल क्या है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है मेरे जो ऑब्जेक्टिव हैं मैं उनको अचीव करने के लिए मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या होंगे उनको मैं ऑप्टिमम मैनर में, ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश करूंगा, एलोकेट करने की कोशिश करूंगा। स्ट्रेटजी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज नॉलेज ऑफ द गोल्स। आपको अपने गोल्स का पता होना चाहिए कि अचीव क्या करना है। द अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट्स, अब 96 मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, 85 आएंगे नहीं आएंगे, दिस इज द अनसर्टेनिटी, एंड द नीड टू टेक इनटू कंसीडरेशन द लाइकली और एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अदर्स। बाकी भी जो फैक्टर हैं उनका भी जो बिहेवियर है उसको भी आपको कंसीडर करके चलना चाहिए। तो सिंपल सी बात क्या है, स्ट्रेटजी में आपको आपके गोल्स पता होने चाहिए। अगर कोई भी इवेंट अनसर्टन है, से एग्जांपल आपके एग्जाम की डेट जो है वो फिक्स नहीं है, तो आप उसको भी कंसीडर करके चलो कि मे भी एग्जाम 10 तारीख से हो, मे भी एग्जाम 15 तारीख से हो। तो दोनों सिचुएशन को आपको कंसीडर करके ही अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। स्ट्रेटजी मे बी डिफाइंड एज द डायरेक्शन, कैसे काम करना है, एंड स्कोप, ऑर्गेनाइजेशन की स्कोप क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन ओवर द लॉन्ग टर्म which achieves advantage for the organization through the configuration of resources within a changing environment and to fulfill stakeholder expectation। एज ए ऑर्गेनाइजेशन बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, और इन ऑथर का यह मानना है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, और आपके जो रिसोर्सेज हैं उनका चेंजिंग एनवायरनमेंट में किस तरीके से इंपैक्ट आएगा, और किस तरीके से जो स्टेक होल्डर है, मतलब आपके बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स हैं, आप उनकी एक्सपेक्टेशन को अचीव कर सको। सिंपल तीनों डेफिनेशन में एक बात तो श्योर है, आपके कुछ गोल्स होते हैं, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उनको अचीव करने के लिए
हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या होंगे, हम उनको ऑप्टिमम मैनर में यूज करके अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए जो प्लानिंग की जाती है वही स्ट्रेटजी कहलाती है, वही स्ट्रेटजी कहलाती है। तो देयर आर 3 डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी। सर 3 क्यों बताइए आपने? कई बार 4 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन आता है डिफाइन स्ट्रेटजी। अगर मैं आपको केवल एक डेफिनेशन बताऊंगा तो उस सिचुएशन में आपको उस डेफिनेशन में 4 नंबर नहीं मिलने वाले। हां, अगर कई बार क्वेश्चन आता है डिफाइन स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो मेंशन फीचर ऑफ स्ट्रेटजी, 6 नंबर की वेटेज है, तो सिंपल आप एक स्ट्रेटजी की डेफिनेशन लिख दो 2 नंबर में, और फीचर ऑफ स्ट्रेटजी के 4 पॉइंट लिख दो 4 नंबर में। आपको 6 में से 6 नंबर मिल सकते हैं अगर 100% एक्यूरेसी आपके आंसर में हुई तो। स्टार्ट करो, हेडिंग पुट करो, स्टडी नोट नंबर 8, स्टडी नोट नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहले हेडिंग पुट कर लो टॉपिक्स, और ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक की लिस्ट आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद स्ट्रेटजी की डेफिनेशन हमने देखी कि स्ट्रेटजी की डेफिनेशन मेनली क्या कहती है, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का एलोकेशन करती है, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करने की जो प्लानिंग करती है वही स्ट्रेटजी है। अब जो स्ट्रेटजी की डेफिनेशन है उससे स्ट्रेटजी की कुछ फीचर्स हमारे सामने आती है। क्या? पहला पॉइंट, स्ट्रेटजी इज इंपॉर्टेंट टू फोरसाइट। फोरसाइट मतलब दूरदर्शिता, दूरदर्शिता मतलब फ्यूचर की बात करना। सिंपल सी बात है, जो पास्ट बीत गया उसके लिए थोड़ी ना स्ट्रेटजी बनाओगे। आप आज सीएमए इंटर में ग्रुप 2 ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, इसका मतलब फाउंडेशन तो आप क्लियर कर चुके हो। तो क्या आज आप बैठ के सीएमए फाउंडेशन की प्लानिंग करोगे कि मैं उसको कैसे क्लियर करूं? वो तो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। इसका मतलब स्ट्रेटजी जो बनाई जाती है वो फोरसाइट के साथ बनाई जाती है, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है। द अनसर्टेन इवेंट्स ऑफ फर्म और इंडस्ट्री, और उन इवेंट्स के लिए बनाई जाती है जो कि अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं। सिंपल सी बात है, मैं एज ए स्टूडेंट, दिसंबर में पेपर है, अभी सितंबर चल रहा है, तो अनसर्टेन इवेंट यही है कि मेरा सब्जेक्ट कब कंप्लीट होगा, मैं कब तक रिवीजन कंप्लीट कर लूंगा। तो ये आपके अनसर्टेन इवेंट्स हैं, इनके लिए आप स्ट्रेटजी बनाओ। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन भी फ्यूचर के लिए स्ट्रेटजी बनाती है। अगले महीने मेरा कितना माल बिक जाएगा, अगले महीने मेरा कितना माल बिक जाएगा, नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करता हूं तो मार्केट में क्या डिमांड होगी, इन चीजों के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। ये नहीं कि 2009 में मैंने कितना माल बेचा था उसके लिए स्ट्रेटजी बनाऊं, नहीं। सेकंड पॉइंट, स्ट्रेटजी डील्स विद लॉन्गर टर्म डेवलपमेंट्स रदर देन रूटीन ऑपरेशन। स्ट्रेटजी जो है
वो रूटीन ऑपरेशंस के लिए नहीं बनाई जाती। सिंपल सी बात है, एक अकाउंटेंट जर्नल एंट्री कर रहा है, डेली बेसिस में माल खरीदा जाता है, डेली बेसिस में माल बेचा जाता है, वो अपना जर्नल एंट्री कर रहा है। अब उसके लिए स्ट्रेटजी बनाने की क्या जरूरत है? सिंपल सी बात है, मटेरियल खरीदा उसकी जर्नल एंट्री उसको करनी है, माल बेचा उसकी जर्नल एंट्री उसको करनी है। लेकिन कंपनी के मैनेजर ने डिसाइड किया कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आपको यह काम दिया गया कि बताओ अगर इस तरीके के प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है कितना कॉस्ट हमें इनकर करनी पड़ेगी, कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। क्या वो रूटीन वर्क है? क्या आप डेली बेसिस पे स्ट्रेटजी बनाते हो? ऑफ कोर्स नहीं। हम एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हाँ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसकी मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है, उसमें कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इनोवेशंस और न्यू प्रोडक्ट्स। आप कोई इनोवेशन करना चाह रहे हो, कोई नई तरीके से किसी प्रोडक्ट को बनाना चाह रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है प्रोडक्ट को बनाने की उसको चेंज करना चाह रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हो, प्रोडक्शन करने के कोई नया तरीका, न्यू मेथड्स, कोई नए मार्केट में आप अपना माल बेचना चाहते हो। से एग्जांपल आप इंडिया में तो माल बेच ही रहे हो, अब आप सोच रहे हो एक्सपोर्ट भी करना, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेटजी इज क्रिएटेड टू डील विद बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। कस्टमर क्या चाहता है उसके हिसाब से स्ट्रेटजी बनाओ, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए अगर आप उसी के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी बनाकर कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड करवा दोगे, आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। सिंपल सी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हम स्टूडेंट को इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। हाँ, 100% सेटिस्फैक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो 100 में से एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसको शायद मेरा पढ़ाया हुआ समझ ना आए, बट हमारी कोशिश रहती है 99 को तो समझ आना ही चाहिए, इवन 100 को आना चाहिए। बट हर एक स्टूडेंट के पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है, स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, जिसकी वजह से 99 स्टूडेंट तो समझ सकते हैं, एक स्टूडेंट शायद ना समझ पाए। हम जब अपनी वीडियो क्लासेस के प्राइसेस रखते हैं कंपटीशन में रखते हैं, अगर मार्केट में हमारी क्वालिटी के प्राइसेस सेम हमारे तरीके की क्वालिटी कोई टीचर मार्केट में अगर 10,000 रुपए पर सब्जेक्ट में प्रोवाइड करवाता है तो हम उसको 9,000 रुपए में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि हम कस्टमर को 100% सेटिस्फैक्शन दे सके। फोर्थ पॉइंट, हमारी स्ट्रेटजी इस तरीके की है, स्ट्रेटजी इज ए वेल डिफाइंड रोड मैप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रोड मैप मतलब काम करने का हमारा तरीका क्या होगा, दिस इज द रोड मैप। सिंपल सी बात है, एक बिल्डिंग बनती है तो उसकी मैपिंग होती है, मैप बनाया जाता है कि काम कैसे होगा। बिल्कुल, स्ट्रेटजी भी क्या है, काम कैसे करेगी ऑर्गेनाइजेशन, उसी का तो एक मैप है, रोड मैप है। इट डिफाइंस द ओवरऑल मिशन, विजन एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेटजी से आपको आइडिया लगेगा कि भाई ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए स्ट्रेटजी इज टू मैक्सिमाइज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड टू मिनिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी क्यों बनाती है, ताकि हम मार्केट में एक लीडरशिप क्रिएट कर सके, हमारी पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग हो, और जब हमारी पोजीशन मार्केट में स्ट्रांग होगी कॉम्पिटिटर की अपने आप ही पोजीशन वीक होगी। हम बेस्ट क्वालिटी की वीडियो क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं इन कंपटीशन विद अदर्स। अगर अदर्स का प्राइस 10,000 है और मैं 9,000 के अकॉर्डिंगली चलूंगा तो सिंपल सी बात है, मेरी मार्केट में पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग होगी इन कंपैरिजन विद अदर कॉम्पिटिटर्स। तो जो स्ट्रेटजी है वो फोरसाइटेड के लिए बनाई जाती है, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। अनसर्टेन इवेंट जो होते हैं
उनके लिए बनाई जाती है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, और अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत करना, अपने आप को मजबूत करना और कॉम्पिटिटर को वीक करना ही स्ट्रेटजी बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो दीज आर द 4 फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी। हेडिंग पुट करो फीचर्स ऑफ स्ट्रेटजी और ये 4 पॉइंट्स आप कॉपी कर लीजिए। फीचर्स के बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर्स के बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कई बार बच्चों को डाउट रहता है सर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो आपको यूनिक पॉइंट्स बताता है, वो आपको यूनिक के पॉइंट बताता है कि यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स में जो आप पॉइंट देखोगे वो कहीं और नहीं होंगे। ये जो 6 पॉइंट है वो किसी और चीज के नहीं हो सकते, वो केवल स्ट्रेटजी के ही हो सकते हैं। जबकि फीचर्स की अगर मैं बात करूं, एक टीचर ए है, एक टीचर बी है और एक है पंकज सर, 3 टीचर हैं। ये भी ओएमएसएम पढ़ाते हैं, ये भी ओएमएसएम पढ़ाते हैं, ये भी ओएमएसएम पढ़ाते हैं। तीनों की फीचर्स है ओएमएसएम पढ़ाना, लेकिन पंकज सर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर कर देते हैं जो कि ए और बी नहीं करते। तो इसका मतलब पंकज सर की यूनिकनेस क्या हो गई कि वो स्टडी मटेरियल को 100% कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे आज तक पेपर हुए हैं न्यू सिलेबस के वो भी सारे कवर कर रहे हैं। इसके अलावा प्राइसेस सबसे कम ले रहे हैं मार्केट में। इसके अलावा लेटेस्ट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि किसी और में नहीं दिखाई दे रही। तो फीचर्स जो है वो कई लोगों में कॉमन हो सकती है, लेकिन फीचर्स जो है ये चीजें और भी आपको किसी वर्ड में दिखाई दे सकती है स्ट्रेटजी के अलावा। लेकिन ये जो 6 पॉइंट आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द यूनिकनेस इन स्ट्रेटजी जो किसी और वर्ड में नहीं है। क्या है वो? पहला पॉइंट, स्ट्रेटजी इज likely to be concerned with long term direction of an organization। स्ट्रेटजी जो है वो हमेशा लॉन्ग टर्म पे कंसंट्रेट करती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, स्ट्रेटजी कह दो चाहे स्ट्रेटेजिक डिसीजन कह दो एक ही बात है, क्योंकि स्ट्रेटजी के थ्रू ही तो आप डिसीजन लेने वाले हो। तो स्ट्रेटजी कह दो चाहे स्ट्रेटेजिक डिसीजन कह दो एक ही बात है। तो एक तो स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न होती है, शॉर्ट टर्म से नहीं। दूसरा, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर नॉर्मली अबाउट ट्राइंग टू अचीव
some advantage for the organization over competition. सिंपल सी बात करूं, एक वर्ड में अगर इसको लिखना हो तो इसको लिखा जाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर आप कोई स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो, आप कोई स्ट्रेटेजी बनाते हो और वो स्ट्रेटेजी यूनिक है, तो आपको बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में बेनिफिट मिलेगा। प्रॉफिट्स में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, किसी भी तरीके का बेनिफिट, बट बेनिफिट मिलेगा अगर आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन यूनिक होंगे तो। थर्ड पॉइंट, स्ट्रेटेजी कैन बी सीन एज मैचिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। करना क्या है और हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उनको मैच करना टू द इन्वायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। हम जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं उस इन्वायरमेंट में हमें एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करनी है और उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, उनको अगर आप मैच कर लेते हो तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मैं कहता हूं मेरे पास हैं 4 घंटे और मैं कहता हूं मैं पढ़ाऊंगा 8 घंटे। जब 4 घंटे हैं तो 8 घंटे पढ़ाऊंगा कैसे? तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए 4 घंटे मेरे पास हैं, 4 घंटे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा कि आप भूलो ही नहीं, ऐसा कि आउटपुट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो जाए। स्ट्रेटजीज में रिक्वायर मेजर रिसोर्स चेंजेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। मे बी आप स्ट्रेटजी बनाते हो और उस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको अपने मेजर रिसोर्सेज में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, स्ट्रेटजी इज लाइकली टू बी कंसर्न विद स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का स्कोप क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का स्कोप क्या है? मेरा स्कोप है टीचिंग, तो सिंपल सी बात है मेरी स्ट्रेटजी टीचिंग से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि मार्केटिंग से रिलेटेड, ना कि प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड, पेन को बनाने से रिलेटेड। तो सिंपल सी बात है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्कोप है स्ट्रेटजी उसी से रिलेटेड होनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 6, स्ट्रेटजी कैन बी सीन एज स्ट्रेचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज एंड competencies to create new opportunities or to capitalize on them। तो स्ट्रेटजी जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम रिसोर्सेज यूज हो। स्ट्रेचिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब कम से कम रिसोर्सेज यूज हो, नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें और उस पर हम अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी और स्ट्रेटेजिक डिसीजन? पहला, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तीसरा, मैचिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। चौथा, मेजर रिसोर्स चेंजेस। पांचवा, शुड बी रिलेटेड या कंसर्न विद स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज। एंड लास्ट वन इज स्ट्रेचिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड कैपिटलाइज ऑन देम। एग्जाम में क्वेश्चन आया 2 बारी। दिसंबर 2019 में 8 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर का क्वेश्चन था डिफाइन द टर्म स्ट्रेटजी, और 6 नंबर की वेटेज थी लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। तो सिंपल आपको एक तो स्ट्रेटजी की डेफिनेशन लिखनी है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की, और ये 6 पॉइंट लिखने हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। अगर सब कुछ ठीक होगा एग्जामिनर आपको 8 में से 8 नंबर दे सकता है। दिसंबर 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, 4 नंबर का ही वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूरा नहीं था, क्वेश्चन केवल इतना ही था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटजी। क्वेश्चन क्या था? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रेटजी। तो आप सिंपल स्ट्रेटजी का मीनिंग लिखो और स्ट्रेटजी की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों में से कुछ भी मेंशन कर दो, इतना कि एग्जामिनर उसमें 4 नंबर दे सके। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन लिखो, 2 फीचर्स लिख दो और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो। अगर सब कुछ ठीक होगा एग्जामिनर 4 में से 4 नंबर आपको दे सकता है।
तो हेडिंग पुट करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी और इसको आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम अभी अभी कह रहे थे अगर आपकी स्ट्रेटजी सही हुई तो आपको मार्केट में जो कॉम्पिटिटर हैं उनके कंपैरिजन में एडवांटेज मिलेगा। दिस इज नॉन एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वो एडवांटेज किसी भी तरीके का हो सकता है, प्रॉफिट आपके ज्यादा हो बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, कॉस्ट आपकी कम हो बाकी कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, मार्केट शेयर जो है मार्केट में जो वॉल्यूम बिकता है वो आपका ज्यादा बिके इन कंपैरिजन विद कॉम्पिटिटर। तो स्ट्रेटजी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन ये है, स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। बट एग्जाम में अगर 5-6 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो केवल इतना ही थोड़ी ना लिखोगे कि स्ट्रेटजी अच्छी होगी तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। कैसे मेंशन करना है? ए कंपनी अचीव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कब? व्हेन इट प्रोवाइड्स बायर्स विद सुपीरियर वैल्यू कंपेयर्ड टू राइवल सेलर्स और ऑफर द सेम वैल्यू एट ए लोअर कॉस्ट टू द फर्म। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कब होता है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको कब होता है? जब आप बायर को सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड करवाओगे इन कंपैरिजन विद राइवल सेलर्स। अगेन मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं। ओएमएसएम में टोटलिटी में 7+3 10 स्टडी नोट्स हैं। अब ये जो 10 स्टडी नोट है मैंने इनका प्राइस रखा हुआ है से एग्जांपल 7,000 रुपए। ओएमएसएम के ये जो 7 स्टडी नोट्स हैं मान लेते हैं मैंने इसका प्राइस 7,000 रखा हुआ है, हालांकि रखा हुआ नहीं है वो अलग बात है, बट मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। अब कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है जो केवल और केवल ओएम प्रोवाइड करवाते हैं, जो केवल और केवल ओएम प्रोवाइड करवाते हैं 8,000 रुपए में। मैं ओएमएसएम पूरा सब्जेक्ट 7,000 में प्रोवाइड करवाता हूं, बाकी जो कॉम्पिटिटर हैं वो 8,000 रुपए में केवल ओएम प्रोवाइड करवाते हैं। इसका मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं अपने कस्टमर को कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में सुपीरियर वैल्यू दे पा रहा हूं, कम वैल्यू में अच्छी क्वालिटी और ज्यादा क्वांटिटी, या फिर ऑफर द सेम वैल्यू एट ए लोअर कॉस्ट टू द फर्म, या फिर मैं कहूं कि बाकी जो कॉम्पिटिटर है मार्केट में वो ओएमएसएम पूरा सब्जेक्ट 8,000 में प्रोवाइड करवाते हैं और मैं पूरा सब्जेक्ट 6,000 में प्रोवाइड करवाता हूं। इसका मतलब मैं सेम चीज प्रोवाइड करवा रहा हूं लेकिन कम कॉस्ट पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो मुझे मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा। मुझे मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा उस चीज का। मेरी जो सेल क्वांटिटी होगी वो ज्यादा होगी in comparison with competitors. A company's strategy is its action plan for outperforming its competitors and achieving superior profitability. एक कंपनी की स्ट्रेटजी क्या होती है? एक्शन। किस चीज पे एक्शन? कि हम अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकें और अचीव कर सकें सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी। अब इससे क्या होगा सोचो, होगा क्या? एक कॉम्पिटिटर है मेरा जो 8,000 रुपए में ओएमएसएम प्रोवाइड करवाता है लेकिन मैं 7,000 में, तो होगा क्या? कहीं ना कहीं उनकी क्वांटिटी कम बिकेगी। अगर उनकी एक बिकती है और मेरी 2 बिक जाती है, कहीं ना कहीं उनके पास तो 8,000 रुपये ही आया,
मेरे पास 7 इंटू 2 14,000 आएगा। प्रॉफिट्स मेरे ज्यादा होंगे। क्यों ज्यादा होंगे? मेरी स्ट्रेटजी इस तरीके की है ताकि मैं ज्यादा बेटर कंपटीशन लोगों को दे पा रहा हूं। इन इफेक्ट इट रिप्रेजेंट ए मैनेजरियल कमिटमेंट टू एन इंटीग्रेटेड एरे ऑफ कंसीडर्ड चॉइसेस अबाउट हाउ टू कॉम्पीट। अब सिंपल सी बात है, कॉम्पीट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या करता है? स्ट्रेटजी के थ्रू हम एक कमिटमेंट करते हैं और जो भी हमारे सामने कंपटीशन की चॉइसेस होती है हम उसमें से बेस्ट चॉइस करके कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं। एंड दीज इंक्लूड चॉइसेस अबाउट, और ये चॉइसेस जो है किससे रिलेटेड हो सकती है स्ट्रेटजी में? हाउ टू अट्रैक्ट एंड प्लीज कस्टमर। कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए? डिस्काउंट दो, कस्टमर अट्रैक्ट होगा। खुश कैसे रखा जाए? अगर मैं अपनी बात करूं, कस्टमर के डाउट सॉल्व कर दो 100%, स्टूडेंट खुश। हाउ टू कॉम्पीट अगेंस्ट राइवल। हाउ टू कॉम्पीट में प्राइसेस कॉम्पिटिटिव होने चाहिए, क्वालिटी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। हाउ टू पोजीशन द कंपनी इन द मार्केट प्लेस। अगर हमारी कंपनी का मार्केट में नाम नहीं है तो नाम कैसे कमाया जाए? अपनी कंपनी का मार्केट में पोजीशन कैसे क्रिएट की जाए, उसके लिए स्ट्रेटजी चॉइस होनी चाहिए। हाउ बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन। अगर इकोनॉमी या मार्केट की कंडीशन में कोई चेंज होता है तो हम उसका रिस्पॉन्स किस तरीके से दें कि हमें कॉम्पिटिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आउट परफॉर्म बेनिफिट मिले। हाउ टू कैपिटलाइज ऑन अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो द बिजनेस। अगर मेरे सामने अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं तो उनको किस तरीके से कैपिटलाइज किया जाए ताकि मैं अपने बिजनेस में और ग्रो कर सकूं। हाउ टू अचीव द कंपनीज परफॉर्मेंस टारगेट। कंपनी के जो टारगेट्स हैं उनको कंपनी किस तरीके से अचीव करे। तो स्ट्रेटजी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, बार बार एक ही बात बोलूंगा, स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जो कि कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में मुझे ज्यादा एडवांटेज देकर जाए। किस किस तरीके की स्ट्रेटजी, किस तरीके से कस्टमर को खुश करूं, किस तरीके से कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं, किस तरीके से राइवल के साथ कॉम्पीट करूं, किस तरीके से अपनी मार्केट में पोजीशन क्रिएट करूं। अगर मार्केट में कोई चेंज होता है किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स दूं, किस तरीके से मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटी है उनको ग्रैब करूं और किस तरीके से मैं अपने टारगेट्स को अचीव करूं। तो इस तरीके की मेरे पास स्ट्रेटजी चॉइसेस होती है कि मुझे स्ट्रेटजी किस टारगेट को अचीव करने के लिए बनानी चाहिए ताकि मुझे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में एडवांटेज मिले। हेडिंग पुट करो स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और इस स्लाइड को आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो बेटर है आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश कर लेते हैं ताकि हम अपने माइंड को सेट कर सकें कि आज हमने केवल और केवल स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा। सर स्ट्रेटजी क्या होती है? हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हुए होते हैं उनको अचीव करने के लिए अपने पास जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, किस तरीके से उनको एलोकेट किया जाए, उसके लिए प्लानिंग करना, उसके लिए जो हमारी एक्टिविटीज है उसको इंटीग्रेट करना ही स्ट्रेटजी कहलाती है। स्ट्रेटजी की फीचर क्या है? स्ट्रेटजी फोरसाइट के लिए होती है, अनसर्टेन इवेंट्स के लिए होती है, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से होती है,
कस्टमर और कॉम्पिटिटर के बिहेवियर को देखते हुए बनाई जाती है, अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए और कॉम्पिटिटर को कमजोर बनाने के लिए बनाई जाती है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन? पहला पॉइंट वही है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताता है हमें स्ट्रेटजी। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है। तीसरा, मैचिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटी। फोर्थ, मेजर रिसोर्सेज आपको करने पड़ सकते हैं। पांचवा, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी का जो स्कोप है उससे रिलेटेड होनी चाहिए। एंड सिक्स्थ, अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूज करके नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना और उस पर फंड इन्वेस्ट करना। स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, सिंपल स्ट्रेटजी इस तरीके की होनी चाहिए ताकि हमें कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में एडवांटेज मिले। स्ट्रेटजी की चॉइसेस किस तरीके से हो सकती है? इस तरीके की कि मैं किस तरीके से अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करूं, किस तरीके से उसको खुश रखूं, अपने राइवल के साथ कॉम्पीट कैसे करूं, इन चीजों को लेकर आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। मार्केट में अपनी पोजीशन कैसे क्रिएट करूं, मार्केट में, इकोनॉमी में, कंडीशन में कोई चेंज आता है तो मेरा उसकी तरफ किस तरीके का रिस्पॉन्स होना चाहिए, मार्केट में अगर कोई अपॉर्चुनिटी है उसको किस तरीके से ग्रैब करके मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं, और फाइनली मैं अपने टारगेट को किस तरीके से अचीव करूं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेटजी बना सकते हो। अगर बनाओगे तो आपको अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में एडवांटेज देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट ओनली स्ट्रेटजी। तो नेक्स्ट क्लास में आप स्ट्रेटजी पढ़ के आओ ताकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को हम ज्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।